हेलो एवरीबॉडी। एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपने आपको 3 क्वेश्चन पूछे। खुद ही अपने आप को 3 क्वेश्चन का पूछे। उसके 3 क्वेश्चन क्या है? एक तो क्या, एक कैसे, तीसरा क्यों। क्या मतलब व्हाट, व्हाट टू अचीव। आपको ये क्लियर होना चाहिए एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न समझना पड़ेगा, उसका सिलेबस को समझना पड़ेगा। ये जो एसएससी का साइट है वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस इन जनरली चेंज नहीं होता या रिन्यू नहीं होता। एसएससी हाँ 2 या 3 साल बाद एक बार रिन्यू करता है, तो इसमें आपको अपडेट रहना है और उसका सिलेबस को समझना है। और ये सब का सिलेबस को समझ के इसका एनालिसिस करना है और उसको एनालिसिस करके आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है आपसे क्या चाहता है। उसके लिए वर्क करें, एक्शन प्लान बनाएं और उस प्लान के साथ आपको गोल को अचीव करने का कोशिश करें। दूसरा है क्वेश्चन जो है हाउ, कैसे। आपको अपनी यूनिक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। जो पिछले का एसएससी सीपीयू में या एसएससी सीजीएल में जो टॉपर है या जो क्रैक कर चुका है उनका इंटरव्यू सुनते रहे, उनसे सलाह लेते रहे, लेकिन ब्लाइंडली उनको फॉलो ना करें। ठीक है। उनको आपका जो वीकनेस है उसको एनालिसिस करें और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उसका फ़ायदा लें। तीसरा वाई, क्यों। आपको एक रीज़न है, आपका रीज़न क्या है। इस एग्ज़ाम को आप क्यों क्रैक करना चाहते हैं, क्यों सीपीयू में ज्वाइन करना चाहता है, उसमें एक आपका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप ऐसे ही तो नहीं फॉर्म फिलअप कर दिया, मज़े मस्ती में मैं फॉर्म फिलअप कर दिया, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्रैक करना इसमें मुश्किल होगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो आपको एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है आप उसी से इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके जो आपका इसका स्ट्रॉन्ग एक रीज़न आपको पता चल जाएगा तो अब जो पढ़ाई करने का जज्बा है वो खुद भी खुद आपके पास अंदर आ जाएगा। आप खुद ही पढ़ाई करने लग जाओगे और उसी में आपको क्रैक करने का जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपका बहुत हाई हो जाएगा। और सीपीयू में आपको सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, पढ़ाई करने के साथ साथ आपको फिजिकल में भी अच्छा होना चाहिए। रनिंग, फिजिकल, लॉन्ग जंप, हाई जंप में कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है अपने आप को। उसके लिए मेडिटेशन करना है आपको, है मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, डेली सुबह उठना है और टाइम स्लॉट बनाना है या 2 या 3 टाइम स्लॉट बनाना है। उस टाइम स्लॉट में, क्योंकि डेली आप एक ही टाइम में आप पढ़ नहीं सकते, एक टाइम मिस हो जाए तो दूसरा या तीसरा टाइम जो स्लॉट है उस टाइम को पढ़ना, मतलब पढ़ना है पूरा सब कुछ से कट अप करके। पूरा आपका जो एक्शन प्लान बना है उस टाइप का आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें और फिजिकल में भी आपको ध्यान देना है। ये तीनों क्वेश्चन होने के बाद इसके बाद आपका एक्चुअली जो स्टार्ट होगा आपकी प्रिपरेशन। ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, 5 सीक्रेट रूल मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 5 रूल में से क्या है, एक तो फर्स्ट जो है ये लिमिटेड सोर्सेस एंड मल्टीपल रिवीजन। सारी किताब को एकत्रित करने का ज़रूरत नहीं है। जो रेपुटेड अच्छा किताब है वो 1 या 2 किताब आप ले लीजिए और उस किताब को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। हर चैप्टर को सिलेबस वाइज हर चैप्टर को डेली पढ़ना है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। और दूसरा चैप्टर जब उसको आप पढ़ने शुरू करेंगे तो पहले वाला चैप्टर को एक बार रिवीजन करना है। इस टाइप को जैसे 2 चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, जब तीसरे चैप्टर को आप शुरू करना है तो 2 चैप्टर को रिवीजन कर देना है। इस टाइप का आप गो ऑन करते रहेंगे तो 4 5 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जब दूसरे चैप्टर आप शुरू करोगे तो उसमें रिवीजन करना, तो रिवीजन मल्टीपल करना है। हमेशा जैसे रिवीजन करते रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। तो इसके लिए जो जनरल अवेयरनेस, जनरल
जो नॉलेज है इसका, जनरल नॉलेज का जो है, ये MP3 के रूप में आपको आता है मोबाइल में भी। आप उसमें ब्लूटूथ के थ्रू ऑफ टाइम में, जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खाना खाते टाइम, सोते टाइम, ये टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, हर टाइम उसको आप कान में लगा के उसको सुनते रहेगा तो आपको दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। उसको बार बार एक ही चीज़ को सुनते रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन करते रहेंगे, इससे करके आपको ये बैठ जाएगा। तो ये बहुत आपके लिए आसानी होगा। ठीक है। दूसरा नंबर है एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है। रूल को नहीं, रूल का जो एप्लीकेशन कैसे करे उसको समझिए। फॉर्मूला को नहीं, जो फॉर्मूला को एप्लीकेशन मतलब जो क्वेश्चन है जो उसके ऊपर कैसे अप्लाई करे उसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। हैं, आपको हमेशा इसके लिए टच में रहना पड़ेगा। पढ़ाई करते रहो, सुनते रहो, सबका इंटरव्यू सुनते रहो। इससे करके आपको इसका, जब आप फार्मूला को मतलब जब एप्लीकेशन को जो अप्लाई करना, या फार्मूला को जब आप क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तीसरा है एक्टिव लर्निंग। जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं वो सिर्फ वीडियो को ना देखे, सिर्फ आप मतलब दूसरे को जैसे समझाता है टीचर, जैसे आप खुद टीचर बनिए, टीचर बन के दूसरे को मतलब समझाए। जैसे बच्चे को समझना आता है वैसे समझाए। जब तक ऐसे आप दूसरे को समझ नहीं पाओगे तो आपका वो फंडा क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे एक एक बारी बारी करके 2-3-4 आदमी मिल के ग्रुप डिस्कशन करके एक बारी बारी करके आप सब टीचर बन जाए और एक दूसरे को ऐसा समझाता रहे, तब तो आपका दिमाग में ये क्वेश्चन का जो फंडा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चौथा है टाइम एंड टारगेट बेस्ड गोल। टाइम एंड टारगेट बेस्ड गोल। ये नहीं है कि आप 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उससे नहीं पता है। इससे अच्छा है कि एक टाइम में 2 घंटा में मैं 100 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, या 1 घंटा में हम 50 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन का मैं 5 घंटे में सॉल्व करूँगा। इस टाइप का एक टारगेट बना ले। पाँचवा जो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का आपको पिछले क्वेश्चन से मिल जाएगा, SSC की वेबसाइट से आपको भी मिल जाता है। मॉक टेस्ट करें। मॉक टेस्ट से आपको स्ट्रॉन्ग और वीकनेस का पता चल जाता है। जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है उसको पॉलिश करें, जिसमें आप वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। और तीसरा है उसको वीकनेस को आप स्ट्रॉन्ग करें तो उसके में आपका जो गोल है अचीव होने का बहुत चांसेस बढ़ जाएगा। और कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहे, फिजिकल में ध्यान दें। आपको इसमें इंटरव्यू नहीं है, मेडिकल के लिए ध्यान दें। मेडिकल के लिए भी आपको जो मैं पहले वीडियो में बताया था उसको भी आपको ध्यान दें। हाँ, तो आपको डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, जय हिंद।